हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों जुड़िए, फटाफट जुड़िए दोस्तों, आंसर कीजिए। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करना ना भूले दोस्तों। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दुगना कर दिया जाता है तो ध्वनि की चाल होगी। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 332 मीटर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। चलिए दोस्तों बताइए कि ध्वनि की चाल अधिकतम क्या में होती है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ध्वनि के चाल अधिकतम ऑप्शन डी इस्पात में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। चलिए दोस्तों इसका बताइए। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी किसी मशीन की दुगना से आने वाला शोरगुंज। क्या दोस्तों? किसी मशीन की दुगना से आने वाला शोरगुंज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणतत्व के कारण से हम जान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जेट वायुयान में मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है।
जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, तो जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 664 मीटर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिनिधित्व उत्पन्न करते हैं? चलिए दोस्तों बताइए, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिनिधित्व उत्पन्न करते हैं? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिनिधित्व इको उत्पन्न करते हैं? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी परावर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? परावर्तन के कारण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए किस लिए सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी नौसंचालकों द्वारा किया जाता है दोस्तों। सोनार जो समुद्र में लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव कहते हैं दोस्तों। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। चलिए दोस्तों बताइए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। केल्विन में मानव का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, फटाफट दीजिए जो आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 310 हो जाएगा दोस्तों। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप हो जाएगा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यांश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? चलिए दोस्तों बताइए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया है ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों एक ही प्रत्यांत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम संभवतः ताप है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, न्यूनतम संभवतः ताप है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, न्यूनतम संभवतः ताप है। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया है ऑप्शन ए -2730 डिग्री सेल्सियस। माफी चाहता हूं दोस्तों, इसमें डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से होता -27 -27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। चलिए दोस्तों बताइए, किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए दोस्तों। किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन ए 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर का ताप होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन ए होगा दोस्तों। टाइपिंग लाइनर मिस्टेक है दोस्तों इस सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? चलिए दोस्तों बताइए, ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों दोस्तों? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आ गया दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आणविक संचारण के द्वारा ऊष्मा का संचारण क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों आणविक संचारण के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी संवहन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए।
निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? चलिए दोस्तों, आप सभी का आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए पारा। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।